हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक। तो आप लोगों ने सहसंयोजी यौगिक पढ़े। इस सहसंयोजी बॉन्ड यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ था उस कोवेलेंट बॉन्ड में क्या कोई आयनिक कैरेक्टर भी है, क्या वो केवल कोवेलेंट बॉन्ड ही है या उसमें कोई और कैरेक्टर भी है। हम दो एग्जांपल लेकर के हम लोग बात करेंगे। एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम F2 मॉलिक्यूल और दूसरा ले रहे हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड और यहां पे ले रहे हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल हमारे पास है। पहले हम इनकी बॉन्डिंग देख लेते हैं कि इनका बॉन्ड कैसे बना होगा। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन दो एटम है यहां पर, तो एक फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। सेम कंडीशन इस फ्लोरीन एटम की होगी, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होंगे। दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कुछ नहीं करना है, 1 इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो जाएगी और एक सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में बन जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एटम एंड दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एटम। और आपको F कहने का मतलब ये दो फ्लोरीन एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों कोवेलेंट है? क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हुई है। अब हम जरा यहां पर चेक करते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन के लिए डुप्लीट होता है, उसका ऑक्टेट नहीं होता, ये हम आपको बता चुके थे लास्ट वीडियो में। तो ये यहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि यहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, बराबर की साझेदारी हुई है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। हम देखते हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए जा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो बिल्कुल मिडिल में होंगे, मतलब दोनों एटम के ठीक सेंटर पे, ठीक बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे? ठीक सेंटर पे। लेकिन यहां पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वो थोड़ा सा हाइड्रोजन की ओर से दूर, मतलब फ्लोरीन की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? जब ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ठीक सेंटर पे होते हैं, दोनों एटम के ठीक बीच में होते हैं, और यहां पर क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए गए हैं वो थोड़ा सा फ्लोरीन की ओर शिफ्ट हो गए हैं। क्यों शिफ्ट हो गए हैं? बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होती है, ज्यादा होती है।
इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, और जब फ्लोरीन की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं तो फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, आंशिक ऋण आवेश, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये तो कहानी हो गई हाइड्रोजन फ्लोराइड की। अब हम देखते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल की। फ्लोरीन मॉलिक्यूल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर पे होते हैं, ये किसी भी एटम की ओर शिफ्ट नहीं होते, मींस देयर इज नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन दिस मॉलिक्यूल। कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर पे होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? प्योर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक, यहां पर ये केवल कोवैलेंट बॉन्ड है, केवल सहसंयोजी बंध है, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन फ्लोराइड में है तो कोवैलेंट, क्योंकि इक्वल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना हुआ है, लेकिन इसे कहेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज फ्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, means it has capacity to attract the shared electron towards itself। और फ्लोरीन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, तो हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब पोल्स बन गए हैं, इसीलिए इसको हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट क्यों है? पोलर क्यों है? दोनों का रीजन आपने देखा। अब हम ये देख रहे हैं कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड उस कंडीशन पे बनता है जहां पे जिन एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा हो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। यहां पर दोनों फ्लोरीन एटम हैं, बोथ हैव इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल इक्वल है, इसीलिए कोई भी एटम अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, यानी कि बराबर बराबर करेंगे दोनों। इलेक्ट्रॉन सेंटर पे रहेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? प्योर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, केवल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन जब दो एटम जिनके बीच में बॉन्ड बना है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, तो वहां पर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप समझ गए कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1.9 तक ही हो, इससे ज्यादा होता है तो फिर बॉन्ड आयनिक बनता है, फिर वहां पे कोवैलेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद में ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल हैं, HCl है। अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। ठीक, हाँ, तो इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से जान लें कि ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? द मॉलिक्यूल इन विच बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वली शेयर, मतलब कि वो एक एटम की ओर ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, वो बिल्कुल सेंटर पे नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल नहीं होती है। जहां पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की ओर ज्यादा विस्थापित हो जाते हैं तो उस एटम पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरे एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और बॉन्ड कैसा होता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किस पे? डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है
और डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डाइपोल जान लेंगे, डाइपोल क्या होता है। जब दो चार्जेस जो इक्वल हो, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बराबर हो लेकिन उनके साइन जो है अपोजिट हो, एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस किए जाते हैं, ऐसे रखे जाएं कि वो एक दूसरे के फील्ड में हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड together in the field of one another is termed as dipole. यहां पे आप देख रहे हैं एक चार्ज ये रखा है प्लस क्यू, दूसरा रखा है माइनस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, d, यानी कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से इतनी दूरी पे रखे जाएं कि वो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हो, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, जिसको कि हम डाइपोल मोमेंट Q इज इक्वल टू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी होता है, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस और एक चार्ज जितना भी हो, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। ये तो बात हो गई डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसका यूज हमारी केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में हम कैसे डाइपोल मोमेंट निकालते हैं और क्यों फाइंड आउट करते हैं, उसका यूज क्या होता है, अब आप केमिस्ट्री में जान लें। केमिस्ट्री में क्या होता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, कोई कंपाउंड होता है, उसमें दो एटम के बीच में कोई बॉन्ड होता है। जैसे कि हम HCl पे बात करें तो अभी हमने बताया कि HCl में बॉन्ड तो कोवैलेंट है लेकिन इसमें पोलैरिटी होती है। क्लोरीन पे पार्शियल माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो बॉन्ड होता है वो हम D की तरह, ये जो D यहाँ पे डिस्टेंस दिया है उसको हम D की तरह ट्रीट करते हैं बॉन्ड को, यानी कि यहाँ पर जो हमारा म्यू होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एटम, इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू किसी भी एटम पे दोनों पे इक्वल चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज होगा, इक्वल तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज को लिखेंगे और साथ में इनटू ये क्या है, बॉन्ड लेंथ। यानी कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहेंगे, केमिस्ट्री में हम लोग कहेंगे डाइपोल मोमेंट Q म्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एटम इनटू बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड की लेंथ होती है। डाइपोल मोमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शनल होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। अब यहाँ पर डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन हमेशा होता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, जिसको कि हम इस तरीके से एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो ये होता है डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल में निकालने के लिए। अब बात करते हैं कि हम लोग जो है डाइपोल मोमेंट केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट का यूज क्या है। डाइपोल मोमेंट से हम ये मालूम कर पाते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, मतलब उसमें जो बॉन्ड सेपरेशन है वो किस टाइप का है, बॉन्ड कैसे बने हुए हैं। दूसरी बात, मॉलिक्यूल सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में है, ये भी मालूम होता है। ओरिएंटेशन कैसा है बॉन्ड का, एटम्स का, वो मालूम होता है।
और सबसे बड़ी बात, मॉलिक्यूल अगर पोलर है, उसमें पोलैरिटी है या नहीं है, ये भी हम डायपोल मोमेंट से काउंट कर लेते हैं। तो डायपोल मोमेंट का यूज़ कहाँ पे होता है? मॉलिक्यूल की पोलैरिटी मालूम करने में, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मालूम करने में, कोई भी जब दो आइसोमर होते हैं वो सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में है, ये मालूम करने में। ऐसे दो तीन कई सारे उपयोग हो सकते हैं जो कि हम डायपोल मोमेंट की से हम मालूम कर सकते हैं। एक बात और है गई कि डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? डायपोल मोमेंट का वो यूनिट होता है डी। डी मीन्स डिवाई, डिवाई में इसको हम मेजर करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर कितना है, वो मॉलिक्यूल पूरा का पूरा कोवेलेंट है या उसमें आयनिक कैरेक्टर है, और है तो कितना है, ये मालूम करने के लिए हमको डायपोल मोमेंट मेजर करना पड़ता है, हमको निकालना पड़ता है। ठीक, तो डायपोल और डायपोल मोमेंट एक शॉर्ट नोट कभी कभी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी याद कर लेंगे। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.